एक बार फिर से पुनः स्वागत है दोस्तों। हमारे जो भी आउटसोर्स कर्मचारी है और ठेका श्रमिक संविदा अंशकालीन, उन सभी को अपना जो न्यूनतम वेतन को लेकर उनका जो कि कोर्ट में केस चल रहा था और उस कोर्ट में केस की तारीख 5 फरवरी निर्धारित की गई थी। अब 5 फरवरी को जो कि यहाँ पर जो कि ऑर्डर आ चुका है और सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि उनकी जो मांगे थी न्यूनतम वेतन को लेकर अब वह बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। आखिर दोस्तों क्या कुछ इस ऑर्डर में लिखा गया है, तो उस सभी की हम A to Z चर्चा करेंगे। पहले इस ऑर्डर को देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको विस्तारपूर्वक इस मुद्दे की बात की जाएगी कि क्या हमारे जो आउटसोर्स अंशकालीन ठेका श्रमिक, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, ये सभी जो कर्मचारी है आउटसोर्स के थ्रू काम कर रहे हैं अन्य सरकारी विभागों में, तो उन सभी के लिए इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि जो केस चल रहा था न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर, वह आपका अब तक का नहीं चल रहा था, लगभग इसको 1 वर्ष पूर्ण होने को है। तो साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंदौर खंडपीठ से, जो कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो कि केस नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 10/772/2024 का, जो कि पेंडिंग केस चल रहा था और इसकी डेट दे रखी है 5/2। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5 फरवरी को इसका जो कि निश्चित जो कि ऑर्डर आ चुका है। फाइनल ऑर्डर आपको 5 फरवरी को निकलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आगे भी एक तारीख दे दी गई है और वह तारीख है 10 फरवरी दी गई है। अब दोस्तों 10 फरवरी को क्या होगा वह भी बताएंगे, पहले इस केस के बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कि आप और जो केस नंबर हमारा देख सकते हो WP 9401/224, ये तो WP नंबर होता है। जब हम हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर से आपको यह WP नंबर डालकर जो कि आप सभी इस केस को हाई कोर्ट की वेबसाइट से निकाल सकते हो और वहाँ से पूरी खबर भी, पूरे केस की जो कि PDF आपको डाउनलोड होने को मिल जाएगी, ठीक है। केस नंबर है यहाँ पर आप देखो 10/772, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो याचिकाकर्ता कौन कौन थे, तो याचिकाकर्ता थे यहाँ पर श्री पीयूष माथुर जी, सीनियर काउंसिल विद श्री गिरीश पटवर्धन जी, ठीक है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिक वक्ता श्री कीर्ति पटवर्धन याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता थे। साथियों बता दें कि प्रतिवादी राज्य की ओर से श्री भुवन गौतम शासकीय अधिवक्ता, प्रमुख सचिव तथा श्री LP पाठक सेवानिवृत्त उप श्रम आयुक्त शपथ पत्र पर स्पष्टीकरण के आदेश दाखिल कर आदेश दिनांक 27/1/2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सलाहकार बोर्ड आगे विचार विमर्श के लिए कल यानी 6 फरवरी 2025 को बैठक करने जा रहा है और इसलिए इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। जैसा कि प्रार्थना की गई है कि इस मामले को 10 फरवरी 2025 को सूचीबद्ध किया जाएगा। अब साथियों तारीख पे तारीख, जैसा कि आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि तारीख पे तारीख, लेकिन जज साहब हमें इंसाफ नहीं मिला। तो साथियों कहीं ना कहीं हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी यही एक ऐसा प्रतीत हो रहा है उस डायलॉग की तरह ही कि तारीख पे तारीख हमें मिलती जा रही है, लेकिन अभी तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हम काम कर रहे हैं 8,000 रुपये की तनख्वाह में, हमें मिलना चाहिए 25,000 रुपये की सैलरी, लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ाकर नहीं मिल रहा है और ना ही एरियर सहित भुगतान हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी कंपनी के दबाव में है और जो अधिकारी वह भी कंपनी के दबाव में ही काम कर रहे हैं और यह जो कोर्ट के मुद्दे भी नहीं मान रहे हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों का निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शोषण किया जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि अब सलाहकार बोर्ड ने आगे विचार विमर्श करने के लिए यानी कि आज 6 फरवरी 2025 को उनके श्रम विभाग के साथ बैठक करने की कहा है। अब श्रम विभाग के साथ यह बैठक करेंगे। अब श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है वो तो आपको आने वाली 10 फरवरी 2025 को ही जो कि मालूम पड़ेगा। लेकिन आपके लिए फिर से एक तारीख दी गई है और आपको 10 फरवरी तक इसका इंतज़ार करना होगा। साथियों हमारे काम है आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में जो भी जानकारी होती है, खबर होती है और जो भी कोर्ट केस आपका पेंडिंग रहता है उसके विषय में संपूर्ण बात हमने आपको इसमें बताई, संपूर्ण चर्चा हमने आपको इसमें कही और बताई। ये अच्छे से हमने इस जो कि आदेश को समझा और आप तक शेयर किया। तो आपसे विनम्र अनुरोध अपील की जाती है तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे जो भी आउटसोर्स कर्मचारी है उन तक यह खबर पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।